हेलो फ्रेंड्स, तो कल मैं तुम दोनों से मिला और तुम दोनों की कमिटमेंट, तुम लोगों का जो प्लान है कि हमें कैसे आगे ग्रो करना है, क्या करना है, बॉडी बनानी है, पर्सनैलिटी बनानी है, बिकॉज बाकी सब बाई प्रोडक्ट्स हैं। तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर कल इसको हनुमान जी के मंदिर के पास भी मिला था। देखो, अगर ये अननोन होता तो मैं तुमसे मिलता नहीं, राइट? तो अननोन होता तो मिलता नहीं। तो फिर उसके बाद मैं तुमसे मिला और एंड आई वांटेड टू कनेक्ट विद एवरीबॉडी। मतलब दैट इज़ माय स्ट्रेंथ और वीकनेस, व्हाटएवर यू कैन से। तो ये हमारी लाइफ का है। तो ये मेरे साथ मेरा अनुज, क्योंकि अनुज नाम है और अनुज का मतलब छोटा भाई होता है। और ये आगाज़ का मतलब आप जानते हो कि किसी भी चीज़ का स्टार्ट करने के लिए व्हाट इज़ अ बिग बिगनिंग, सो दैट इज़ कॉल्ड एज आगाज़। तो ये दोनों मेरे साथ हैं और हम लोग मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं, क्योंकि अभी हम लोग वेट कर रहे हैं एज़ यूजुअल। हम लोग अर्ली राइजर और अर्ली वी ऑल आर हियर एंड आई थिंक माई ब्रदर्स आर कमिंग नाउ एंड अदर्स विल बी कमिंग एज वेल। तो ये स्टेडियम बहुत ही सुंदर स्टेडियम है, कोतमा का ही स्टेडियम है, क्योंकि कोतमा, गोविंदा, ग्लासवी सब एक ही में आते हैं। तो लोग उतना ज़्यादा बेनिफिट नहीं यूज़ करते हैं इसका। तो मैं यहाँ पे आया हूँ और मेरा ये 10वां 11वां दिन है यहाँ पे कोतमा में। और कुछ दिन मैं शहडोल में बिताया, कुछ दिन यहाँ हूँ। तो मैं इन लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ और इनफैक्ट आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा जो भी हैं। मैंने एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है। एक्चुअली मैंने 16 ईयर तक जॉब करने के बाद यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है। तो उस यूट्यूब चैनल का पर्पज़ है कि यू कैन ऑल्सो, इफ़ यू हैव क्यूरियोसिटी इन बिटवीन, यू कैन ऑलवेज आस्क मी, ठीक है ना। तो उसका रीज़न है कि कम जॉइन अस, गोइंग फॉर अ वॉक। अरे, तो उसका सबसे पहला रीज़न है कि मैंने कई बार देखा कि मैं एक हिंदी मीडियम स्कूल से पढ़ा था, सरस्वती हायर सेकेंडरी स्कूल। सरस्वती स्कूल ने बहुत अच्छा कल्चर दिया मुझे, बहुत अच्छा स्कूल है। वी आर वेरी स्ट्रॉन्ग कल्चरली, वी डू अ लॉट ऑफ प्रेयर्स और हर प्रेयर्स का एक मीनिंग है। तो बट एक चीज़ लैक रहती थी कि हम जब 12वीं कंप्लीट कर लेते थे तो उससे क्या होता था कि हम बाहर जाते थे तो सर्वाइवल थोड़ा मुश्किल पड़ता था, क्योंकि इंग्लिश सब बोलते हैं, राइट? तो फिर मैंने सोचा कि क्या मैं सोसाइटी को, क्योंकि देखो कोई ये कहे कि आपके 2 लाख का अर्निंग है, 2.5 लाख 3 लाख कमाते हो, तो आप दे दो उसमें से हर महीने। तो भाई ये तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सबकी लाइबिलिटीज़ आ सकती हैं। बट हम थोड़ा बहुत क्या करते हैं कि कई बार किसी सोशल इवेंट में हमने कंट्रीब्यूट कर दिया, राइट? वो हम करते हैं। अभी मेरे बड़े भतीजे ने ज्वाइन किया है शाश्वत। तो वो तो कोई नहीं कर सकता ना कि चलो मेरे पास इतना आ रहा है मैं दे दूँ। तो मैं क्या कर सकता हूँ? मैं सोसाइटी को एक अच्छा मैसेज, एक अच्छा प्रोसेस पास कर सकता हूँ, राइट? तो मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स थे, उन्होंने बोला सर आप एक यूट्यूब चैनल कर चलाओ। तो वो मेरा 2025 का रेजोल्यूशन है। तो एज पार्ट ऑफ दैट रेजोल्यूशन आई स्टार्टेड दिस यूट्यूब चैनल। और उसमें मैं क्या करता हूँ कि जो नीडी लोग हैं, जो everybody knows but they are failing on certain items, so I'm providing them some sort of a YouTube messages through soft skill, like what is team meeting, what is Tuckman model of formation, how to resolve the conflict। तो वो सारी चीज़ें हम ऐसे उन लोगों को बताते रहते हैं उस YouTube के माध्यम से। वो मेरा पहला और प्राइम ऑब्जेक्टिव है। मैं उसको टेक टॉक कहता हूँ। अगर आपको देखना है तो आप यू कैन लिसन टू दैट वीडियो, उसमें टेक टॉक रहता है। और उसी के इनिशिएटिव में मैं एक मेरी भाभी से बात करके हम लोग कोतवा में एक स्मार्ट स्कूल चालू करना चाहते हैं। आजकल एक प्रॉब्लम हमने देखा कि बहुत सारे लोग जो हैं क्या करते हैं यूट्यूब चैनल में, मतलब बहुत सारे बच्चे जो हैं 3 साल से लेकर 6 साल के बच्चे, वो लोग क्या करते हैं अपने बच्चों को परेशान होके, मतलब उनकी माँ पेरेंट्स लोगों ने परेशान होके उन लोगों को वो एक मोबाइल पकड़ा देते हैं और बाकी इंगेज हो जाते हैं वहाँ माइनस। तो आजा छोटा कम। तो वो जब उसको करते हैं तो उससे बच्चे का जो फ्यूचर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। तो कई बार तो दूसरा जो जोनर है मेरा वो है कि बहुत सारे लोगों को पता नहीं है कि देयर इज़ समथिंग कॉल्ड ऑटिज़म। आप लोग को पता है व्हाट इज़ ऑटिज़म? तुम्हें पता है व्हाट इज़ ऑटिज़म? तुमको पता है ऑटिज़म क्या है? तो बताओ क्या है ऑटिज़म? हाँ, एक डिसऑर्डर है, ठीक है, एक कमी है। और क्या होता है उससे? बच्चा अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता। वो अरे छोटा कम, वो सब कुछ जानता है लेकिन अपने आप को वो बता नहीं पाता है कि मेरे को ये चाहिए, मेरे को वो चाहिए। ही हैज़ दैट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बट ही इज़ नॉट एबल टू एक्सप्रेस हिमसेल्फ। सो इन दैट सेंस हमें इस सोसाइटी में कैटलिस्ट बनाना है, उनके लिए सोसाइटी में स्पेस तैयार करना है, ताकि वो लोग जो है
कहीं ना कहीं इस सोसाइटी में ये महसूस कर सके कि मैं भी इसका हिस्सा हूँ, थोड़ा पास से। आवाज़ नहीं आएगी दोस्त मेरी, आ रही। तो तुम्हें कैसे पता? तो दैट्स फाइन। तो मेरा सिर्फ कहने का मतलब ये है कि हमें उनको जगह दिलानी है सोसाइटी में। इनफैक्ट मेरा अगर बस चलेगा तो मैं दिल्ली गया तो मैं पीएमओ ऑफिस में भी जाके उनके लिए सर्टेन परसेंटेज की मांग करूँगा कि आप बहुत सारे परसेंटेज करते हो महिलाओं के लिए और बाकी रिजर्वेशंस हैं हमारे सिस्टम में, राइट, OBCs एंड ऑल, तो हाउ STC एंड ऑल, सो व्हाई नॉट फॉर अ स्पेशल किड जो विकलांग हैं या जो हैंडीकैप्ड है या जिनको कुछ प्रॉब्लम है, कुछ काम। और क्योंकि ये अमेरिका में उनके लिए बहुत अच्छी फैसिलिटी है। जब मैं वहाँ गया था तो मैंने देखा, ब्राज़ील में मैंने देखा, फिलीपींस में मैंने देखा, चाइना में देखा, सब जगह है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, अगर आपके घर में कोई बच्चा स्पेशल आ गया तो उसको ये लोग क्या है ऐसे ट्रीट करते हैं पब्लिक वाले कि अरे अरे हाय हाय। तो हाय हाय किसी को नहीं बनाना है, उसको इतना स्ट्रांग बनाना है कि वो इस सोसाइटी से लड़ सके। तो ये मेरा दूसरा जो जोनर रहेगा यूट्यूब का कि मैं कैसे अवेयरनेस स्प्रेड करूं। क्योंकि मेरी एक बॉस है US की, जब मैंने उसको अपना कंसर्न रेस किया था, थोड़ा इमोशनल था, तो उन्होंने मुझे बोला कि देखो इमोशनल होने से कोई नहीं, आपको बढ़ के आगे बढ़ना पड़ेगा और अपने बच्चों के लिए कुछ करना पड़ेगा। कैटलिस्ट, बी द कैटलिस्ट, बी द चेंज एजेंट। व्हाट इज कैटलिस्ट गाइस? It is a process in which a certain हम लोग अभी thing द्रोणाचार्य, gets speeded up. सॉरी, It is a process in which a certain thing speeded up or its speed gets down. come now, why you not confident? Let's go and walk. We are doing a walk. Okay, fine. Anybody knows what is catalyst? It's a change agent. In chemistry, you must be thinking, right? You are adding Na plus Cl that become